मेहनत का फल। कुछ शिष्य अपने गुरुजी के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत बहुत बड़ा था और उसकी ज़मीन उपजाऊ थी, लेकिन खेत बहुत ऊबड़-खाबड़ और सूखा पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे काफ़ी सालों से किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया हो। शिष्यों को प्यास लगी थी। गुरुजी के कहने पर उन्होंने नज़र दौड़ाई तो देखा खेत के एक छोर पर एक टूटा-फूटा सा घर दिखा। वो सब लोग उस घर के सामने गए और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो अंदर से एक अधेड़ उम्र का आदमी निकला। उसके 2 बच्चे और पत्नी भी साथ में थे। उन सभी ने फटे पुराने मैले कपड़े पहन रखे थे। गुरुजी ने पूछा, श्रीमान, हमें बहुत प्यास लगी है, पानी मिल सकता है क्या? हाँ जी, ज़रूर। आदमी अंदर से पानी का लोटा भर लाया। ये खेत आपका ही है? गुरुजी ने पूछा। आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। आपके पास इतना बड़ा खेत है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई और ना आपने यहाँ फलों के या अन्य वृक्ष लगा रखे हैं। फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी ने प्रश्न किया। गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफ़ी दूध देती है और उसे मैं गांव में बेच आता हूँ, जिससे गुजारे लायक कुछ पैसे मिल जाते हैं और उसमें से थोड़ा सा दूध परिवार के लिए भी बच जाता है। आदमी ने अपनी बात पूरी की। पानी पीकर गुरुजी और शिष्य चलने लगे। तभी आदमी बोला, शाम हो गई है, थोड़ी ही देर में दिन छिप जाएगा। आज रात आप लोग यहीं आराम करें तो बेहतर है। वो लोग रात को वहीं रुक गए। आधी रात के समय सभी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी गुरुजी ने शिष्यों को उठाया और बोले, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए, पर चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को खोलकर साथ ले चलेंगे। शिष्य को यकीन नहीं हो रहा था गुरु की बात पर, लेकिन गुरुजी की बात टाल भी तो नहीं सकते थे। वे लोग भैंस को साथ लेकर रातों रात वहाँ से चले गए। लेकिन यह बात एक शिष्य के मन में घर कर गई। करीब 10 साल बाद वह एक सफल व्यापारी बन गया। तो उसने सोचा कि मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर से उसी आदमी से मिलने ज़रूर जाऊंगा और उसकी आर्थिक मदद भी करूंगा। चमचमाती कार में बैठकर वह उस आदमी के खेत के सामने पहुंचा। वहां का नज़ारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जहां उजाड़ खेत था, वहां अब फलों और वृक्षों से घिरा बगीचा था। टूटे फूटे कच्चे मिट्टी के घर की जगह एक आलीशान बंगले ने ले ली थी। जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की काफ़ी सारी गायें और भैंस बंधी खड़ी थी। शिष्य ने सोचा, शायद भैंस के मरने के बाद वो गरीब परिवार यहाँ से सब बेच बाच कर कहीं चला गया है और वो वापस लौटने के लिए कार स्टार्ट करने लगा। तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। आपने मुझे पहचाना नहीं? सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप और आपके गुरुजी यहाँ आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को मैं। उस एक दिन की वजह से तो मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। आप लोग बिना बताए उस रात चले गए। उसी रात एक अनर्थ भी हो गया। मेरी भैंस को न जाने कौन चुरा कर ले गया। बहुत ढूंढने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें। भूखे मरने की नौबत आ गई, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता। मैंने लकड़ी काटने का काम शुरू कर दिया और लकड़ी बेचकर अपना परिवार पालने लगा। उससे कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो खेत में बोवाई शुरू कर दी। इस काम में मेरी पत्नी और बच्चों ने भी मेरी मदद की और भाग्य ने भी हमारा साथ दिया और फसल अच्छी निकल गई। फसल बेचकर अच्छे पैसे मिले। उससे फलों के बगीचे तैयार कर दिए गए।
यह काम अच्छा चल पड़ा। इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ न होता अगर मेरी भैंस गुम न हुई होती। लेकिन ये सब काम तो आप पहले भी कर सकते थे, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, हाँ जी, बिल्कुल कर सकता था, पर तब बिना मेहनत के जिंदगी आराम से चल रही थी। पेट भर ही जाता था। कभी लगा ही नहीं कि मैं इतना सब भी कर सकता हूँ, इसलिए कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस नहीं रही तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाया। शिष्य आज अपने गुरु की उस बात का असली अर्थ जान चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट गया। कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे परिस्थितियाँ बुरी ही क्यों ना हों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।